हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव कुमार फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। और आज मैं आपको उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जेईई मेंस में 200 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। बट द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ डैट कि आपको उन सारे टॉपिक्स पे हर बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कैलकुलस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो कैलकुलस में भी अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेते हैं तो कैलकुलस से लेट्स से इफ़ 4 to 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें आप 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका अगर अच्छा है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे आप अच्छे से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन तो आते हैं एक, बट ट्रिग्नोमेट्री से एक्चुअली क्या होता है कि इससे क्वेश्चन दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट पे मिलाए जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको अच्छा से याद रहना चाहिए। फिर है वेक्टर अलजेब्रा, बहुत ही सिंपल चैप्टर, इससे एक क्वेश्चन आता है, आप आराम से कर सकते हैं। कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइंस, ये तो आपका पूरा 11th का 50% ही मान सकते हैं। कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 11th से आया 50 to 60% आप क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शन बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता है और आराम से हो सकता है। और फिर लास्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इससे भी ये क्वेश्चन आता ही है और ये भी बहुत ही आसान रहता है। थोड़ा बहुत इसमें ट्रिग्नोमेट्री जब दे दिया जाता है थोड़ा टफ हो जाता है, लेंदी रहता है इसे क्वेश्चन, बट अगर प्रैक्टिस किया जाए तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी बहुत ही आसान चैप्टर है। सो अगर बोला जाए तो अगर आप इतना चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में आप 70 प्लस मार्क्स आराम से कर सकते हैं। सो नाउ अब केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में मैं कहना चाहता हूँ केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान ही रहता है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअली जेईई मेंस में केमिस्ट्री से हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। और और फिर केमिस्ट्री थोड़ा आसान भी रहता है, लेकिन अगर कुछ चैप्टर्स की बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और फिर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 3-4 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर बात की जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो अगर आप उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपका अच्छा रहना चाहिए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप अच्छे से कर लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे तो अच्छा से करना ही होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और फिर लास्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आप 3-4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा केमिस्ट्री का। अब फिजिक्स पे देखा जाए तो फिजिक्स में मैकेनिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये तो हम लोग जानते ही है 11th का। अगर मैकेनिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 11 से 50 to 60% क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और फिर 12 और फिर ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये इससे भी एक क्वेश्चन जेईई में पूछा ही जाता है, हर शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो ऑसिलेशन एंड वेव्स अच्छे से आपका रहना चाहिए। रोटेशनल मोशन से मिनिमम एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन ही कोई कोई पूछ लिया जाता है, तो रोटेशनल मोशन आपका अच्छा रहना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही गया, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है फिजिक्स में तो वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ मॉडर्न फिजिक्स आपको अब पूरा ही अच्छे से करना चाहिए। उससे बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। उसे मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो आपका बहुत ही स्कोर अच्छा हो सकता है अगर आप मॉडर्न फिजिक्स कर लेते हैं।
सो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इन्हें अच्छे से करते हैं तो आपका 200 प्लस मार्क्स आराम से आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।